मोहन सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगा। मोहन रोज लकड़ियां तोड़कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब मोहन लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। फिर अरे, यह क्या लगता है, आज कलुआ मुझसे पहले आकर पूरी लकड़ियां तोड़कर चला गया। खैर, वैसे भी कलुआ को मुझसे बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो, अब जंगल के और अंदर जाना होगा। मोहन और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 2 महीनों तक भी अगर रोज लकड़ियां काटूं तो भी कम नहीं पड़ेंगी। मोहन ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वह बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़ कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर मोहन रुक गया। यह क्या करने जा रहा था मैं? अगर मैंने यह पेड़ काट दिया तो माँ बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए यह बंदरिया यहाँ रहती होगी। चलो, मैं कोई ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी जानवर या पंछी का कोई घर ना हो। मोहन और आगे चला गया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियाँ काटी और उन्हें बेचने बाजार चला गया। ऐसे ही दिन बीतते रहते। मोहन रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी मोहन बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी या कुछ सामान भी ले आता। एक दिन जब मोहन लकड़ी काटने गया तब उसने देखा कि कलुआ उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर वह बंदरिया रहती थी। कलुआ को उस पेड़ को काटते देख, अरे कलुआ, ये तुम क्या कर रहे हो? यह कैसा सवाल है? भगवान ने आंखों की जगह बटन लगाकर भेजा है क्या, जो दिखाई नहीं देता कि लकड़ी काट रहा हूँ? वो तो मैं देख रहा हूँ कलुआ, लेकिन इस पेड़ की ही लकड़ी क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काट लो। देखो जरा, इस पेड़ पर एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसका नवजात शिशु भी है। कलुआ, तो क्या हुआ? वो बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी। इतने सारे पेड़ तो हैं यहाँ पर। लेकिन वेकन कुछ नहीं। चल निकल जा यहाँ से। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो पूरा मैं ही काटूंगा, ये ध्यान रखना। तुझे चाहिए तो कहीं और चला जा, नहीं तो यह देख रहा है ना कुल्हाड़ी, मुझे जरा सी भी देर नहीं लगेगी इस कुल्हाड़ी को तुझ पर चलाने में। चल अब चले जा यहाँ से। कलुआ पेड़ काटने लगा। मोहन बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब मोहन जंगल से वापस लौट रहा था तब सबने देखा कि कलुआ ने वह पूरा पेड़ काट डाला था। मोहन को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के एक बड़े लकड़ी के नीचे गई। वह बंदरिया उस लकड़ी के नीचे मरी पड़ी हुई थी। उसे देख मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। मोहन को लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। मोहन उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपनी गोद में सुरक्षित रखा। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। सच में माँ तो आखिर माँ ही होती है। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? कलुआ भी कितना दुष्ट है। मैंने जब उसे बताया था कि इस पेड़ पर इस बंदरिया का घर है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मोहन ने एक गड्ढा खोदकर बंदरिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ उसे घर ले आया। उस दिन एक बात से मोहन ने अपने छोटे भाई की तरह उस बंदर को साथ रखने लगा। एक दिन मोहन लकड़ी काटने गया था तब। क्यों मोहन, मैंने सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है। अरे खुद का पेट तो तुझसे भरा करता नहीं, अब उस बंदर को क्या खिलाएगा? वो वही बंदर है कलुआ, जिसकी माँ के तुम हत्यारे हो। मैंने तुम्हें कहा था कि उस पेड़ पर उस बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वह पेड़ काट दिया। वो बंदरिया पेड़ से गिरकर मर गई। इसीलिए मुझे इंसानियत के नाते
उस बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर मैं उसे नहीं ले जाता तो इस जंगल में ऐसे ही उसकी मौत हो जाती। हाँ, तो तू बड़ा दयावान है ना। सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई एक तुझ में ही भरी हुई है। कलुआ, मेरी तुमसे विनती है कि आगे से तुम कोई भी पेड़ काटते समय थोड़ा ध्यान दो कि किसी जानवर पंछी का घर ना टूटे। ए मोहन, मैंने पहले भी एक बार तुझसे कहा था कि तू मुझे मत सिखा। जब तूने कुल्हाड़ी हाथ में लेना सीखा था ना, उसके कई साल पहले से मैं लकड़ी काट रहा हूं। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूं। ऐसा कहकर कलुआ ने मोहन को पीटना शुरू कर दिया। उसे पीटने के बाद मोहन को उसने चेतावनी भी दी कि आगे से अगर वो इस गांव में लकड़ी काटने के लिए आएगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा मोहन घर आ गया और बंदर से बात करने। चलो दोस्त, अब इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है। उस कलुआ ने मुझे पीटकर साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अब अगर जान बचानी है तो मुझे इस गांव को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। चलो हम कहीं और जाकर अपनी अपनी दुनिया बस। मोहन बंदर को अपने कंधे पर बिठाकर गांव से कहीं दूर जाने के लिए निकल गया। दिन बीत रहे थे और भोला दरबदर भटकते हुए काम की तलाश कर रहा था। ना तो उसे कोई काम मिल रहा था और ना उसके रहने का कोई ठिकाना मिल रहा था। जैसे तैसे अपने लिए और बंदर के लिए वह एक वक्त का खाना जुटा पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बंदर उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहां एक योगी बाबा आए। प्रणाम योगी बाबा। कल्याण हो पुत्र। एक बात बताओ, तुम इस बंदर को ऐसे गोद में लेकर क्यों बैठे हो? बाबा, इसने अपनी मां को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया था। लेकिन हमारे गांव के एक बदमाश की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। अब मैं काम और सर पर छत ढूंढते हुए दर दर भटक रहा हूं, यहां से वहां। पुत्र, तुम्हारा हृदय सच में कोमल है। तुमसे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता। तुमने अनाथ बंदर की जिम्मेदारी लेकर इसे एक परिवार दिया है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकते हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य रहते हैं और कई बार कितने साधु भी आते हैं। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओ तो मुझे बहुत आनंद होगा। ये तो मेरी खुशनसीबी है बाबा। मुझे आपके साथ रहने में सचमुच मैं बेहद खुशी होगी। लेकिन बाबा, मेरा यह बंदर भी मेरे साथ आएगा। मैं इसे कहीं नहीं हाँ पुत्र, तुम इसके साथ आ सकते हो। मोहन बाबा के साथ उनके आश्रम चला गया। मोहन अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री ले आना, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करना, ऐसे सारे काम करने लगा। मोहन का बंदर हमेशा उसके साथ रहता था। योगी बाबा मोहन का काम और उसकी काम के प्रति निष्ठा देखकर खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्यों और साधुओं से मोहन की तारीफ करते थे। बाबा जी का एक शिष्य था रामू, जो मोहन की तारीफ से बहुत चलता था। उसे लगता था कि मोहन तो एक साधारण लड़का है, फिर भी बाबा जी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। जबकि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, फिर भी बाबा जी को मेरी कोई अहमियत नहीं है। एक दिन, रामू भैया, ये लीजिए, आपके लिए ये ताजे फल लेकर आया हूं। मोहन, आजकल तुम ज्यादा आलसी हो चुके हो। तुम्हें ज्यादा खाना न पकाना पड़े, इसीलिए तुम ये फल लेकर आते हो। ऐसी बात नहीं है भैया, वो बाबूजी ने आज सबको फलहार करने को कहा है, इसीलिए मैं फल लेकर आया था। मोहन बात कर ही रहा था कि तभी उसका दोस्त बंदर आया और उसने रामू के फल खा लिए। अरे अरे, यह क्या? संभालो तुम्हारे इस बंदर को। पूरे आश्रम को सर पर उठाकर रखा है इसने। यह बंदर मेरे फल खा गया। मोहन, अभी के अभी इस बंदर को भगाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं योगी बाबा से इसकी शिकायत करूंगा। रामू भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपके लिए और फल लेकर आता हूं, लेकिन मेरे इस भाई को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। रामू को मोहन पर बहुत गुस्सा आया। उसने योगी बाबा से मोहन की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने मोहन का पक्ष लेकर रामू को ही सुना दिया और फिर ध्यान मग्न हो गए। आज तो हद हो गई। इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा। इसका कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह कि मेरा नाम कहीं न जाए और इसकी छुट्टी हो जाए।
कुछ दिन बाद योगी बाबा को उस गांव के राजा ने अपने राजमहल में आने का आमंत्रण दिया। योगी बाबा अपने शिष्यों के साथ मोहन को लेकर राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आव्भा। 2 दिन राजमहल में रहने के बाद सभी आश्रम लौट आए। फिर 2 दिन के बाद राजा अपने कुछ दास और प्रधान के साथ आश्रम पहुँचे। क्षमा करें बाबूजी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे स्वयं आपकी भेंट लेने आना पड़ा। कोई बात नहीं, आपके आने का कारण बताइए। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ बाबूजी, 2 दिनों से हमारी महारानी का नौलखा हार कहीं गुम हो गया है। साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारे जाने के बाद वह हार गुम हुआ है? समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया। सच कहूँ तो हाँ। मतलब हम में से किसी ने वह हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं बाबूजी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। महाराज, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा पाप नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली न हो तो आप सबकी तलाशी ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब उन्हें मोहन की झोली में नौलखा हार छुपाया हुआ मिला। वे मोहन को पकड़ कर ले गए। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है बाबूजी। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मोहन, तुमने चोरी की है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। नहीं नहीं रामू भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस हार को बाबूजी, यह लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसे सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना होगा। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए। मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की, तो अब क्या करूंगा? मेरा विश्वास कीजिए। वे मोहन को पकड़ कर ले गए। रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। सबने पीछे मुड़कर देखा। भोला का बंदर पीछे खड़ा होकर बोल रहा था। महाराज, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। यह हार किसी ने जानबूझकर उसके झोले में डाला है। ये क्या एक बोलने वाला बंदर? हाँ, मैं एक बोलने वाला बंदर हूँ। मेरे बचपन से लेकर भाई मुझसे बात करते आए हैं। यह रोज मुझसे ढेर सारी बातें करते हैं। उन्हें बोलते हुए देख और उनकी बातें सुनकर ही मैंने बोलना सीखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो तुम दावे के साथ कह रहे हो, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि यह हार जानबूझकर इसकी झोली में किसने डाला? हाँ, मुझे पता है। इस रामू ने मेरे भाई के झोले में वो हार डाल दिया था। क्या तुम सच बोल रहे हो? नहीं नहीं बाबूजी, यह झूठ बोल रहा है। मैंने सच में चोरी नहीं की है। तुम्हारी लड़खड़ाती जुबान ने सब सच कह दिया है। रामू, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की और उसका इल्जाम बेचारे मोहन पर डालकर क्या करना चाहते थे तुम? रामू ने अपनी जलन के बारे में सब कुछ सच सच बाबाजी को बता दिया। महारानी के हार की चोरी के जुर्म में मोहन को पकड़ लिया गया। फिर भोला, तुम्हारा यह बंदर सच में बड़े काम का है। यह हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम इसके साथ हमारे राज्य के गुप्तचर बन जाओ और हमारे शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखो। इस बंदर पर किसी को शक नहीं होगा और तुम आसानी से सब पर नजर रख पाओगे। इस काम के बदले में तुम्हें बहुत धन। राजा जी की बात मोहन को सही लगी। योगी जी ने उसमें हामी भरी। मोहन राज्य का पहला ऐसा गुप्तचर बन गया जिसका साथ ही एक बंदर था।